आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस में लिखो रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर, रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर अल्फा dx प्लस बीटा dy प्लस गामा, इस टाइप का कोई भी लीनियर फैक्टर, और नॉट रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर। नॉट रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर यानी कि कुछ इस टाइप की इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस dy इक्वल टू 0। ये तो जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है वो लीनियर फैक्टर में रिड्यूस भी हो सकती है और नहीं भी रिड्यूस हो सकती है। तो ऐसे दोनों ही केस बन सकते हैं। तो फर्स्ट केस हम सॉल्व कर रहे हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर। लिखो फर्स्ट केस रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर। यहां से क्वेश्चन जनरली बनता, चाहे गेट का एग्जाम हो, एनबीएचएम हो या फिर ये सीएसआर का एग्जाम, गेट नेट और सीएसआर, सभी में जनरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तीनों टॉपिक में, चाहे एनबीएचएम का पेपर। तो यहां से लिखो रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर। तो अगर कोई n डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है तो n लीनियर फैक्टर मिलने चाहिए। अगर n डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है तो अगर उसे मैं n फैक्टर में रिड्यूस कर दूं, 5 dx dy, 5 dx dy, तो यहां से मैं लिख सकता हूं अल्फा 1 dx प्लस बीटा 1 dy प्लस गामा 1, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर लिखा अल्फा 2 dx प्लस बीटा 2 dy प्लस गामा 2 अप टू डॉट 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 अल्फा n dx प्लस बीटा n dy प्लस गामा n चेक। मैंने जो dx dy है उसे n लीनियर फैक्टर में रिड्यूस कर दिया। अब जैसे वहां पे n फैक्टर के लिए होमोजीनियस इक्वेशन में एक फैक्टर को सॉल्व किया था, ऐसे यहां पे मैं किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को सॉल्व कर रहा हूं और वहां से जनरलाइज रिजल्ट लिख देंगे। तो फर्स्ट फैक्टर मैंने मान लिया अल्फा 1 dx प्लस बीटा 1 dy प्लस गामा 1 z इक्वल टू 0। अगर मैं z ऑपरेट करता हूं तो यहां से मिलेगा अल्फा 1 p प्लस बीटा 1 q प्लस गामा 1 z इक्वल टू 0। अल्फा 1 p प्लस बीटा 1 q प्लस गामा 1 z इक्वल टू 0। अब यहां से बताओ कि अगर मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, ये कॉसी लीनियर इक्वेशन है, तो अल्फा 1 p प्लस बीटा 1 q इक्वल टू माइनस गामा 1 z। अब इसे सॉल्व करोगे तो बाय लैग्रांज मेथड, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, dx अपॉन अल्फा 1, dx अपॉन अल्फा 1, dy अपॉन बीटा 1 और dz अपॉन माइनस गामा 1 z। अगर मैं फर्स्ट टू फ्रैक्शंस कंसीडर करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y इक्वल टू c1। यही तो सॉल्व करोगे कि बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y इक्वल टू c1। अब सेकंड, अगर मैं ये फ्रैक्शंस कंसीडर करता हूं, दो चॉइस है हमारे पास, या तो फर्स्ट या थर्ड या फिर सेकंड या थर्ड। अब मैं दोनों के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा।
तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग सोल्व करता हूं, फर्स्ट और थर्ड, तो यहां से मिलेगा dx माइनस गामा 1 अपॉन अल्फा 1 इक्वल टू dz अपॉन z। ये लिख सकता हूं। यहां से माइनस गामा 1 की मल्टीप्लिकेशन यहां पे की, तो यहां से मिला माइनस गामा 1 अपॉन अल्फा 1 dx इक्वल टू dz अपॉन z। यहां से इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन सॉल्व करो तो माइनस गामा 1 अपॉन अल्फा 1 माइनस गामा 1 अपॉन अल्फा 1 x इक्वल टू log z प्लस log c2। इसे मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, माइनस गामा 1 अल्फा 1 x इक्वल टू log z c2, log z c2। तो यहां से इसकी वैल्यू z c2 इक्वल टू e की पावर माइनस गामा 1 अल्फा 1 x, तो z इंटू e की पावर गामा 1 अल्फा 1 x इक्वल टू c2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहां से इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में लिखेंगे, हमें ये u मिल गया और ये v मिल गया, तो u इक्वल टू फाई ऑफ v। तो इसका सॉल्यूशन z इंटू e की पावर गामा 1 अल्फा 1 x इक्वल टू फाई 1 बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y, बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y। तो z इक्वल टू e की पावर माइनस गामा 1 अल्फा 1 x फाई 1 बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y, अल्फा 1 y। तो मेरे पास सॉल्यूशन की एक फॉर्म आई या नहीं है, लेकिन कंडीशन यहां पे प्रोवाइडेड अल्फा 1 नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होनी चाहिए अल्फा 1 नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं यहां पे सेकंड केस डिफाइन करता हूं बीटा 1 के लिए, तो यहां से इसका सॉल्यूशन मिलेगा dx अपॉन बीटा 1 या फिर माइनस गामा 1 अपॉन बीटा 1 इक्वल टू dz अपॉन z। तो बोलो चाचा वो उसी ऑफ कर दो। हाँ, अब देखो यहां से डायरेक्ट लिख दूं, यहां से इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं। यहां से सॉल्यूशन आएगा z e की पावर माइनस z1 गामा 1 अपॉन बीटा 1 y इक्वल टू c3, थर्ड इक्वेशन। तो यहां से इसका सॉल्यूशन z e की पावर गामा 1 अपॉन बीटा 1 y इक्वल टू 5 बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y, अल्फा 1 y। तो z इक्वल टू e की पावर माइनस गामा 1 बीटा 1 y इक्वल टू 5 बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y। ये इसका सेकंड फॉर्म। लेकिन यहां पर क्या नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बीटा 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि dy का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर dy का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, और dx का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ये मेथड अप्लाई करेंगे। और ऐसा हो सकता है दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 हो तो कोई भी अप्लाई कर सकते हो, वो फिर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि किस फॉर्म में आंसर गिवन। ये समझ आया नहीं है? अब देखो, अगर यहां पे ये लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है और ये भी लीनियर फैक्टर है, तो इसका सॉल्यूशन मैं लिख सकता हूं z इक्वल टू e की पावर माइनस गामा 1 अपॉन अल्फा 1 x इंटू 5 बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y प्लस e की पावर माइनस गामा 1 अपॉन गामा 2 अपॉन अल्फा 2 x फाई 2 बीटा 2 x माइनस अल्फा 2 y अप टू डॉट 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 e की पावर माइनस गामा n अपॉन अल्फा n x इंटू 5n बीटा n x माइनस अल्फा n y। और सेकंड केस z इक्वल टू e की पावर माइनस गामा 1 अल्फा 1 x। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS.
Click on the link to buy now. बीटा 1 y phi 1 बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y प्लस अप टू डॉट 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 e की पावर माइनस गामा n अल्फा n y बीटा n phi n बीटा n x माइनस अल्फा n y। ये नोट किया। अब देखो इसमें सारे फैक्टर लीनियर थे, एन हमें सॉरी एन लीनियर फैक्टर गिवन है। ऐसा भी तो हो सकता है रिपीटेड फैक्टर्स मिल जाए, रिपीटेड लीनियर फैक्टर मिल जाए। तो यहां पे अगर मैंने रिपीटेड कर दिया तो यहां पर ये किससे शुरू होगा, अल्फा 3 से, बीटा 3 और गामा 3। बाकी के सारे फैक्टर के लिए तो मुझे ऐसे सॉल्यूशन डिफाइन कर सकता हूं। बस प्रॉब्लम किसके लिए, इस फैक्टर जो ये फैक्टर है कि अल्फा 1 dx प्लस बीटा 1 dy प्लस गामा 1 होल स्क्वायर z इक्वल टू 0। तो वहां पे अगर ये केस बनता था dx प्लस mn या m मान लेता हूं dy होल स्क्वायर इक्वल इंटू z इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा लिख सकते थे ना, phi 1 y प्लस mx प्लस x phi 2 y प्लस mx, यही तो सॉल्यूशन लिखते थे। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन इतना चेंज हो जाएगा इसके लिए कि z इक्वल टू e की पावर माइनस गामा 1 अपॉन अल्फा 1 x इंटू phi 1 बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y प्लस x phi 2 बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y। बाकी के फैक्टर्स के सॉल्यूशन ऐसे ही कंबाइन कर दो। और सेकंड केस, और z इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 y इंटू phi 1 बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y प्लस y phi 2 बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y अल्फा 1 y। कुछ इस टाइप से इसके सॉल्यूशन मिलेंगे। ये नोट किया। The general solution of the partial differential equation d plus d dash minus 2 into d minus d dash into z equal to 0 is f1 x plus y plus e की पावर 2x f2 x minus y f2 x minus y। सेकेंड ऑप्शन f1 x plus y प्लस e की पावर 2y f2 x minus y f1 x plus y प्लस e की पावर माइनस 2y f2 x minus y। और फोर्थ ऑप्शन f1 e की पावर माइनस 2x f1 x plus y प्लस f2
x माइनस वन। फर्स्ट सेकंड। अब देखो मेरा सॉल्यूशन तो कुछ इसी फॉर्म में आएगा, या तो ये फॉर्म होगी या ये फॉर्म होगी। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से अल्फा वन बीटा वन गामा वन, अल्फा टू बीटा टू और गामा टू की वैल्यू 0, यही तो गिवन है। अगर यहां से सॉल्व करोगे तो z इक्वल टू e की पावर, दोनों सबसे पहले ये देखो लीनियर फैक्टर में है, ये इक्वेशन भी लीनियर है और ये इक्वेशन भी लीनियर। अगर ये लीनियर है तो यहां से देखो e की पावर माइनस गामा वन अपॉन अल्फा वन, गामा वन की वैल्यू माइनस टू, अल्फा वन की वैल्यू 1, तो यहां से ये वैल्यू 2x हो जाएगी, 2x इंटू f1 बीटा 1x माइनस अल्फा वन y, तो यहां से बीटा वन की वैल्यू 1, तो x माइनस वाई, बीटा वन की वैल्यू भी 1 और अल्फा वन की वैल्यू भी 1 प्लस, अब यहां पे दे रखा गामा वन 0, अगर गामा वन 0 है तो e की पावर तो ये 1 हो जाएगी, e की पावर तो 0 हो जाएगी। यहां पे सॉल्यूशन लिखोगे तो f2 बीटा 2 यानी कि माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि बीटा 2 की वैल्यू -1 और अल्फा 2 की वैल्यू 1, ये सॉल्यूशन है। लेकिन इस फॉर्म में आंसर नहीं है। अब लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था कि ये f2 एक आर्बिट्ररी फंक्शन है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो यहां से क्या मिलेगा, z इक्वल टू e की पावर 2x f1 x माइनस वाई प्लस f2 x प्लस वाई, तो ये तो सॉल्यूशन गिवन है, फर्स्ट आंसर में यही गिवन है। अब z y की फॉर्म में देख लेते हैं कि y की फॉर्म में क्या आएगा, z इक्वल टू e की पावर माइनस प्लस 2y f1 x माइनस वाई प्लस, यहां पे सेकंड में ऑपरेट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, f2 और x प्लस वाई की टर्म आएगी या नहीं आएगी, f2x प्लस वाई जब सॉल्व करोगे तो यही टर्म आएगी। और तो यहां पर क्या गिवन है, ये तो ठीक है, सॉल्यूशन है तो उसी सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आंसर आएंगे। अगर z की टर्म में लिखता हूं या y की टर्म में तो सेम आंसर है या नहीं, तो सॉल्व हो जाएगा नहीं, कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। अब सेकंड क्वेश्चन लिखो, सॉल्व s प्लस p इक्वल टू q प्लस z, s प्लस p इक्वल टू q प्लस z। जब सॉल्व करोगे तो s का मतलब dx इंटू dy, dx इंटू dy, p का मतलब dx माइनस q का मतलब dy माइनस z। अगर यहां पे z भी लिख देता हूं, z माइनस z इक्वल टू 0, तो यहां से कॉमन आएगा dx dy प्लस dx dy माइनस 1 z इक्वल टू 0। यहां से dx कॉमन आ जाएगा, यहां से -1 कॉमन आएगा, तो dx कॉमन आएगा तो यहां पे बचेगा dy प्लस 1 प्लस -1 कॉमन आएगा तो dy प्लस 1 इंटू z इक्वल टू 0। तो यहां से फैक्टर मिलेंगे dx माइनस 1 और dy प्लस 1, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। अब यहां पे ये भी लीनियर फैक्टर है और ये भी लीनियर फैक्टर है, दोनों लीनियर फैक्टर हैं, लेकिन इस फैक्टर में जो हमें फर्स्ट फैक्टर गिवन। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM.
Visit our website or click on the link highlighted to know more. इस फैक्टर में dy का कोएफिशिएंट 0 है, तो बीटा 1 0 है या नहीं? तो इसका सॉल्यूशन किसकी फॉर्म में आएगा? x की फॉर्म में, और इसका आंसर किसकी फॉर्म में आएगा? y की, क्योंकि यहां पे अल्फा 2 0 है। समझ में आ गया नहीं? अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता तो सॉल्व ही नहीं होगा। जनरली एग्जाम में बैठ के हम सोच ही नहीं पाते कि किस फॉर्म में आंसर लिखें। अगर हमने फर्स्ट वाली फॉर्म लिख दी ना, यहां पर बीटा वाली फॉर्म लिख दी, यहां पर बीटा वाली कोई भी एक ऑपरेट कर दी एक्स में या वाई में, तो क्वेश्चन की आंसर की फॉर्म ही मैच नहीं करेगी। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना कि इस ऑप्शन इस फैक्टर में एक्स की फॉर्म में आएगा, क्योंकि बीटा 1 0 है और यहां पर कौन 0 है? अल्फा। तो यहां पे अगर इस फैक्टर का सॉल्यूशन लिखोगे तो लिखोगे z इक्वल टू, यहां पे इसके फैक्टर लिखोगे e की पावर माइनस गामा 1 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा 5 1, और यहां पे आएगा बीटा 1 x, बीटा 1 x, तो बीटा 1 की वैल्यू 0 माइनस अल्फा y, तो अल्फा y की वैल्यू 1, तो माइनस y आएगा, माइनस y प्लस यहां पे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो तो e की पावर माइनस y इंटू 5 टू बीटा की वैल्यू 1, तो बीटा x और अल्फा 2 की वैल्यू 0। तो यहां पे इसका आंसर लिखोगे z इक्वल टू e की पावर x 5 1 y प्लस e की पावर माइनस y 5 2 x। ये नोट किया? अब देखो मेरा लास्ट पॉइंट में था कि इक्वेशन नॉट रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर। तो यहां से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, और इस पर्टिकुलर फॉर्म से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन से तुम आंसर चेक कर सकते हो। ऑप्शन में हिंट मिल जाता है कि यहां से ये क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन की हेल्प से इस फॉर्म से सॉल्व हो जाएगा। तो इसी वजह से यहां से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो लिखो व्हेन phi dx dy is not reducible to linear factor। अगर इक्वेशन नॉट रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर है तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन गिवन होगी, dx स्क्वायर प्लस dy z इक्वल टू 0। इसी टाइप की इक्वेशन तो गिवन थी। तो हमने मान लिया phi dx dy इक्वल टू 0। कोई भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, तो हमने फिर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन माना z इक्वल टू a e की पावर hx प्लस k। मैंने इसका सॉल्यूशन माना कि ये इसका सॉल्यूशन है, बी इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, बी इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अगर ये सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा, इट विल बी सेटिस्फाई इक्वेशन 1। अगर इसे सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या करेंगे, dx dy, हम dx को किससे रिप्लेस कर देते हैं, h से, और dy को किससे रिप्लेस कर देते हैं, k से, इंटू a e की पावर h x प्लस ky इक्वल टू 0। अगर सॉल्यूशन है तो ये से सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब ये बताओ e की पावर एच एक्स प्लस के वाई तो कभी 0 होगा। ए भी हमने कांस्टेंट माना था तो ए भी 0 नहीं होगा। तो अगर ये सॉल्यूशन है तो किस टर्म को 0 होना पड़ेगा, फाई एच कोमा के को ही 0 होना पड़ेगा। अगर फाई एच कोमा के 0 है तो यहां से किसी एक वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो और उसकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो वन वेरिएबल में सॉल्यूशन मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। तो इसका लिख दो जनरल सॉल्यूशन
जनरल सॉल्यूशन z इक्वल टू समेशन आई ए आई ई की पावर एच आई एक्स प्लस के आई वाई। जनरल सॉल्यूशन z इक्वल टू समेशन आई ए आई ई की पावर एच आई प्लस के आई वाई। और एच आई और के आई में क्या रिलेशन होना चाहिए? वेयर फाई एच आई कोमा के आई इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? 0। इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन लिखो, 3dx प्लस 4dy माइनस 6, 3dx प्लस 4dy माइनस 6, सेकेंड फैक्टर dx स्क्वायर प्लस dy, dx स्क्वायर प्लस dy, और लास्ट फैक्टर dx प्लस 2dy इंटू z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। अब यहां पे एक ही क्वेश्चन में तीनों टाइप के फैक्टर गिवन, एक होमोजीनियस में भी गिवन है, लीनियर गिवन है 2 तो, और एक नॉन लीनियर गिवन है। इसको तो लीनियर फैक्टर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, इसे भी लीनियर फैक्टर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, इसे तो सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो तीनों को अलग अलग सेपरेट सॉल्व कर सकते हो। अगर सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू z इक्वल टू सॉल्व करोगे e की पावर -6 अपॉन 3, -6 अपॉन 3, तो 2x लिख दो, 5 बीटा x 4x माइनस 3y। इसका सॉल्यूशन ये मिलेगा जो इस फैक्टर की बात कर। इस फैक्टर की बात करूं तो यहां से सॉल्यूशन क्या आएगा? e की पावर गामा तो 0 हो गया, तो यहां से z इक्वल टू 5 या 5 मान लेता हूं, 5 और यहां से आएगा बीटा 2x माइनस y। इसका सॉल्यूशन हमें ये मिल गया। अब प्रॉब्लम ये है डी स्क्वायर वाई को कैसे सॉल्व करें। ये तो किसी भी फैक्टर में रिड्यूस नहीं होगी ना, अगर रिड्यूस नहीं होगी तो कुछ इस फॉर्म में इसका आंसर सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा। इसका सॉल्यूशन होगा z इक्वल टू समेशन ए आई ई की पावर एच आई प्लस के आई वाई, एच आई एक्स प्लस के आई वाई। अब वहां पर रिलेशन क्या है? एच आई कोमा के आई इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अगर मैं यहां पे 5 डी एक्स कोमा डी वाई, 5 डी एक्स कोमा डी वाई इक्वल टू 0 गिवन है, तो dx को किससे रिप्लेस कर रहा हूं? एच आई से, और dy को किससे रिप्लेस कर रहा हूं? के आई से। तो यहां से अगर ये गिवन है इक्वल टू 0 डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई इक्वल टू 0 मिलेगा, तो यहां से इसकी वैल्यू 5 एच आई कोमा के आई इक्वल टू एच आई स्क्वायर प्लस के आई इक्वल टू 0। तो के आई की वैल्यू क्या मिली? एच आई स्क्वायर माइनस एच आई स्क्वायर। तो यहां पे मैं इस सॉल्यूशन में पुट कर देता हूं, तो समेशन ए आई इंटू एच आई एक्स माइनस एच आई स्क्वायर इंटू वाई आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। जो भी समेशन एक्सपेंड, ये तो इन्फिनिटी। तो अब तुम ये देखो, क्वेश्चन में जब भी समेशन आएगा तो समेशन की जब भी फॉर्म होगी तो वो पर्टिकुलर कौन सा केस होगा? नॉट रिड्यूसिबल टू। तो ऑप्शन में ही गिवन है कि हमें एक रिलेशन ये गिवन है, अगर मैं इस फैक्टर को सॉल्व करूंगा तो पर्टिकुलर इस मेथड से सॉल्व करूं। नहीं लगेगा सभी के लिए, एक फैक्टर हो या n फैक्टर हो। ठीक है, तो ये चीज समझ आई या नहीं है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे तो हमें ऑप्शन से ही मालूम पड़ जाएगा ना, तो वो क्यों पूछेंगे? वो क्वेश्चन ही अगर फ्रेम करेंगे तो क्यों करेंगे? क्योंकि यहां से पर्टिकुलर हमें मालूम है ये मेथड अप्लाई होने वाला। प्रॉब्लम यहां है कि जो ये इक्वेशन गिवन थी
जो ये इक्वेशन गिवन। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। यहाँ पे मैंने फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, वहां पे फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना, ये अगर कोई भी फॉर्म दे दी, जनरल फॉर्म दे दी, उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना, तो पहले एक इक्वेशन लिखना हो, फिर उसको डिफाइन करता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये रब कर दूं। अब ये बताओ कि अगर एग्जाम में यही इक्वेशन गिवन, तो यहां पे तो इसके फैक्टर नहीं कर सकते ना। देख लो, कभी भी किसी भी टर्म्स को कंबाइन करके देख लो, अगर फैक्टर पॉसिबल हो तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि फैक्टर कब पॉसिबल है कब नहीं। तो पहले से मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं कि किस मेथड से ये चेक कर लोगे कि इसके फैक्टर पॉसिबल है। तो यहां पर इसे सॉल्व करोगे तो कुछ यहां पे कुछ ऐसा लिख सकता हूं, dx स्क्वायर माइनस 2 dx dy। मैंने इस टर्म को ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट किया और इसी टर्म को ऐड कर लेता हूं, dx dy माइनस 2 dy स्क्वायर माइनस 2 dy प्लस 2 dx इक्वल टू 0। अब यहां से देखो, यहां से dx कॉमन आ गया। अगर dx यहां से कॉमन आ गया तो यहां पे क्या बचेगा, dx माइनस 2 dy, dx इंटू dx माइनस 2 dy। अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं तो dy कॉमन ले सकता हूं, dy कॉमन लेता हूं तो dy dx माइनस 2 dy, 2 dy माइनस 2 कॉमन लेता हूं तो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। चलो ले लेते हैं, dy माइनस dx इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर से कॉमन क्या आ रहा, कहां पे, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? कहां पे, नहीं, ऑफ क्वेश्चन में तो मैंने लिखा 2 dx, लेकिन फैक्टर जो लिख रखे थे, फैक्टर में कुछ ये गिवन है dx प्लस dy, और एक फैक्टर आएगा dx प्लस dy, सेकंड फैक्टर है dx माइनस 2 dy प्लस 2। क्या अगर मैं फर्स्ट और सेकंड लेता हूं तो यहां से क्या आएगा, dx कॉमन आ जाएगा, dx कॉमन आएगा तो नहीं बनेगा।
अगर मैं यहां से ये dx कॉमन लेता हूं तो यहां से आएगा dx माइनस 2dy। अगर मैं यहां से कहां पे प्लस, ठीक, अब सॉल्व हो गया। अब सॉल्व हो गया। यहां से अगर कॉमन लोगे तो नहीं होगा। अभी भी कहां सॉल्व हो? पहले मैं यहां से देख लेता हूं, पहले मैं यहीं से देख लेता हूं कि इस टर्म को अरेंज कर लेता हूं। dx स्क्वायर माइनस अगर मैं किसी क्वेश्चन में फंस जाऊं तो तुम सारे लोग हावी हो जाते हो। चलो अब यहां से क्या कॉमन ले रहा हूं? dx। अगर मैं dx ले लेता हूं तो dx प्लस dy प्लस 2 dx माइनस गलत है, फर्स्ट सेकंड तो वही तो लास्ट ही तो लिया। देखो क्वेश्चन पहले चेक कर लेता हूं दोबारा से। वैसे मैं dx स्क्वायर, पहले तुम लोग शांत हो जाओ, एक मिनट शांत हो जाओ, कैलकुलेशन तभी होगी। देखो क्लास तो पूरा ये जो टॉपिक है ना इसे कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। ठीक है, ये टॉपिक जो लिया मतलब लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा क्लास नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इसलिए बेटर है कि क्वेश्चन होने दो। चलो यहां पे क्या गलती कर रहा हूं कि क्या फर्स्ट और थर्ड dx dy माइनस 2 dy dx प्लस dy। तो यहां से कॉमन आ गया dx dy इक्वल टू 0। अब लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट z इक्वल टू f1 x माइनस वाई प्लस e की पावर माइनस 2x f2 माइनस 2x माइनस वाई। तो z इक्वल टू f1 x माइनस वाई प्लस e की पावर माइनस 2x f2 2x प्लस वाई। वैसे मैंने एक आज अपनी लाइफ में पहली बार एक चीज सीखी। मैंने ये क्वेश्चन पहली बार मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने पेपर पे लिखा और उसे सॉल्व करके नहीं देखा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर क्लास में आ रहे हो ना तो प्रॉपर पूरा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे सॉल्व करके नहीं आओ। मैंने पहले ऐसा सोचा कि मैं इस क्वेश्चन को बहुत बार कर चुका हूं, पहले से मैं तो क्लास में कर ही लूंगा इस क्वेश्चन को, तो मैंने जो देखने के बाद छोड़ दिया था।
ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की कैलकुलेशन फिर भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो भी जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है। पिछली बार लास्ट टाइम एक रियल का क्वेश्चन था, तो रियल मतलब रियल एनालिसिस के डाउट्स में गया हुआ था क्लास में, तो सारे क्वेश्चन करा था, 40 क्वेश्चन नंबर 49 था, तो उसकी कैलकुलेशन नहीं हुई, मुझे नहीं आता था सीरियसली, मतलब उसमें कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा था। तो मैंने साफ बोल दिया कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मतलब मुझसे सॉल्व नहीं होगा। तो एक लड़की बोलती है सर इसका मतलब आपको नहीं आता। मैं उससे बोलता हूँ नहीं आता तो नहीं आता, बताओ क्या करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि 50 क्वेश्चन में से 49 का सॉल्यूशन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उससे CSIR का पेपर थोड़ी ना रुक रहा, जरूरी थोड़ी कि वो कोई पेपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। समझ में आ गया नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो इस टॉपिक में मुझे एक और मतलब एक कंसेप्ट बचा हुआ है, कांस्टेंट रिड्यूसिबल टू कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्या? नहीं नेक्स्ट नहीं है, मतलब एक कल नहीं है, परसों भी है। तो आज तो ये कंप्लीट कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास में हीट इक्वेशन शुरू कर दूंगा। क्योंकि हीट इक्वेशन के लिए पूरे 2 घंटे चाहिए। चलो ठीक, नहीं करा। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.